हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम ऊंटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम ऊंटवाल। मेरे इस चैनल में मैं आपको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। मेरे आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैद किया और उन्हें असह्य तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी कि जिसे हम शब्दों में बता भी नहीं सकते, ना उसकी कल्पना कर सकते। तब उस उतनी तकलीफ में उनको थोड़ी देर के लिए आराम दिलाने के लिए और उनके पराक्रम की याद दिलाने के लिए शिवाजी महाराज की आत्मा संभाजी महाराज से आकर मिलती है और उनसे क्या बातें करती है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अमावस की रात थी। भीमा नदी के किनारे पर ठंड पड़ रही थी। घनघोर काला ठंड पड़ रही थी। घनघोर काला अंधेरा फैला था। नदी के किनारे पर उस जगह पर हवा सरसर चल रही थी। तुलापुर के पीछे उस तरफ बीच में ही भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी। कुत्तों की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती थी और किसी लावारिस पंछी की रात के बीच में ही ट्यू 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 करके कर्णकश नदी के आसपास बीच में ही आवाज़ सुनाई देती थी। उस तरफ से इस तरफ से उस तरफ करती जा रही थी। घास और बंबू से बनाया हुआ वो बंदी खाना था। नदी के किनारे पर जंगली जानवरों को कैद कर रखने के लिए था और उसमें कविराज और संभाजी महाराज को कैद कर रखा था। उन दो जीवों को 38-40 दिनों से नहाने भी नहीं मिला था। मियाँ खान के कुछ साथीदार अभी भी वहाँ नौकरी पर थे बंदी खाने में और मालिक की खिदमत करने के इरादे से और दी हुई जुबान की वजह से राजा की हर तरीके से मदद सेवा करने की वो कोशिश कर रहे थे। उन दो बंदियों के शरीर से बहुत बदबू आ रही है, खुजली भी आ रही है, इस तरह की शिकायत वो बार बार कर रहे थे। उस वजह से कभी कभी उनके शरीर पर पानी छिड़का जाता था। गाय भैंस की तरह 4-4 दिन के बाद पानी उनके शरीर पर फेंका जाता था। अभी कुछ दिनों से दोनों को हुई मारपीट की वजह से दोनों दर्द से बेहाल हो गए थे। सर के बाल जड़ से खींचने की वजह से, उखाड़ने की वजह से वह असह्य तकलीफ उन्हें हो रही थी। पहरेदार वक्त वक्त पर आकर बालों के गुच्छे खींच कर जाते थे। सर की त्वचा में असह्य जलन पीड़ा हो रही थी। अनंत यातना, शरीर की जलन हो रही थी। कविराज की तो जीभ भी नहीं थी, अब तो तकलीफ की जुबान भी नहीं थी। आधी रात बीत चुकी थी। नदी के पात्र में एक हवा का झोंका निर्माण हुआ। कुछ ही देर वो वैसा ही घूमता रहा। देखते ही देखते हवा का झोंका सरसर करते हुए हवा के झोंके को इंसान का आकार आ गया। किसी तरीके से करुण पुकार करते हुए, तकलीफदायक पुकार करते हुए हवा का झोंका नदी की खाड़ी से चढ़कर सीधा देखते ही देखते बंदी खाने में आ घुसा। सलसल करता हुआ हवा का झोंका संभाजी राजा के शरीर के आजू बाजू गोल गोल घूमने लगा। जैसे कोई वैद्य हमारे जख्मों को देखने लगे, वैसे ही हवा राजा के सर पर घूमने लगी, सारे शरीर पर घूमने लगी, जैसे वो हवा संभाजी राजा के गले ही लग रही हो। संभाजी राजा ग्लानि से जाग गए, बोले, कौन है, कौन है, कौन है? ऐसी काली अमावस की रात में किसके पैरों की आवाज़ है ये? घावों से, जख्मों से बेजार हुए हमारे कमज़ोर शरीर को कौन बाहों में छुपा रहा है? किसके शरीर की खुशबू है ये? सांसों की गर्मी है, जाना पहचाना सा प्यारा सा। संभाजी राजा का मन खुश होने लगा। जख्मी नेत्रहीन आँखों से
चिकट द्रव बहने लगा। वो पूरे तरीके से मोहित होने लगे। शरीर के अनंत दर्द की जगह अब आनंद की लहरों ने ले ली थी। तब तक ही सामने का अदृश्य हाथ का तलवा राजा के भव्य माथे पर फिरने लगा। गाल पर चुंबक का स्पर्श महसूस हुआ। ये मानवीय शरीर, उसकी सुगंधित खुशबू, उस स्पर्श की अपूर्व माया, सामने के एहसास की मूर्ति के बाहों में अपने आप को पूरी तरीके से भूलकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। खुशी से रोते हुए संभाजी बोले, आबा साहेब, क्या आप आ गए? हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात में आपने अपने शंभू बेटा से मिलने आप आ गए। अब तक जो हाथ संभाजी राजा के माथे पर फिर रहा था, वही हाथ उनके पीठ पर फिरने लगा। एहसास की मूर्ति ने तो अब और ही जोरों से उन्हें गले लगा लिया। संभाजी महाराज को सामने से आवाज़ आई, शंभू बेटा। कान पर आवाज़ पड़ी। संभाजी बोले, आबा साहेब, क्या आप है ये? शिवाजी महाराज बोले, हाँ, हम ही है। संभाजी महाराज कहते हैं, आबा साहेब, आखिर आप हमसे मिलने आ ही गए। हमारा जीवन धन्य हो गया। आपके शंभू से अगर कोई गुनाह घटित हुआ हो। शिवाजी महाराज बोले, कितनी बदनसीबी है शंभू बेटा। तब संभाजी महाराज बोले, आबा साहेब, अगर हमसे कोई गुनाह घटित हुआ हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। शिवाजी महाराज कहते हैं, शंभू बेटा, कम से कम ऐसा तो मत बोलो। घोड़े की पीठ पर अपना सिंहासन लाद कर ऐसा कोई एकाध महायोद्धा देश, धर्म, मिट्टी के लिए 8-9 साल तक जंग छेड़ सकता है, किसी हार जीत की परवाह किए बगैर। उम्र के सिर्फ 32 साल में औरंगजेब जैसे काली काल से लड़ना अद्वितीय, अद्भुत है बेटा शंभू। संभाजी महाराज बोले, आबा साहेब, हमारे शरीर में जितनी भी ताकत थी और शक्ति थी, उतनी सारी लगा दी हमने। नींद का झूठा नाटक करने वाले मतलबी कुंभकर्ण तेरे इस महासाहस और नज़रअंदाज करने पर हर दरी, हर रास्तों पर, घाटों पर, महाराष्ट्र की भूमि पर, दूर तक प्रदेशों में, बुन्नपुर, त्रिचनापल्ली का तमिल देशों तक, जिस पाषाण पर, मिट्टी पर तुम और तुम्हारे सहस्त्र सहकारियों का खून गिरा होगा, वो मिट्टी और वो पाषाण कैसे भूलेंगे? ऐसी कृतज्ञता को दिखाने वाली कैसी है ये मनुष्य जाति। संभाजी महाराज बोले, आबा साहेब, हम तो है बदनाम। तभी शिवाजी महाराज बोले, नहीं, धीरोत्तम राजकुमार, बलदंड महाराष्ट्र पुत्र, ऐसी प्रमाद की भावना दिल में भी मत लाओ। ऊपर आसमान से चांदनी की आंखों से बीते 8-9 साल से हम सब कुछ देख रहे थे। एक सच्चाई आज तुम्हें कहता हूँ शंभू बेटा। शिवाजी महाराज बोले। संभाजी महाराज बोले, कहिए आबा साहेब। शिवाजी महाराज बोले, इस जन्म मृत्यु के परमेश्वर के खेल ने हमारे हाथ जकड़ रखे हैं, नहीं तो हम कब के ही स्वर्ग के महादरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आते। हाथ में खड़ग लेकर मेरे पराक्रमी बेटे तुम्हारी मदद करने के लिए कब के हम दौड़े चले आते बेटा शंभू। तब संभाजी राजा बोले, आबा साहेब, सभी दिशाएं क्यों खो गई है? अपनों के ही किए गए कलेजे पर वार से कुछ समझ नहीं आ रहा है। चक्रा से गए हैं हम। समय ने हाथ से शस्त्र और नेत्र दोनों ही छीन लिए हैं। तब शिवाजी महाराज बोले, संभाजी,
आज तक कांटे भरे रास्तों पर चलते हुए तुमने आज तक अपने चेहरे पर निराशा का एक भी निशान नहीं आने दिया। तुम अभी भी अपने दिल के किसी कोपरे में अपधीपने की एक भी कण भर भी मत रहने देना। आज ना कल, कभी ना कभी सभी को तुम्हारे कार्यों के आगे आदर से सर झुकाना ही पड़ेगा। अपनी बुद्धि के बल पर, बाहुबल से तुमने 5 लाख इंसान और 4 लाख जानवरों से मुगलिया अपार बाढ़ के सामने तुम डटे रहे। दुर्भाग्यपूर्वक अगर तुम सिर्फ 5-6 महीने में टूट जाते तो उस पापी औरंगजेब की जीत होती और औरंगजेब की जीत हो जाती और वो हाथ में काटेरी शस्त्र लेकर आता और मुगलों की अपार बाढ़ इस प्रदेश में फैल जाती और तुकोबा रामदास जी का और शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र कब और कहाँ खो जाता पता भी नहीं चलता। महाराष्ट्र नहीं, कहाँ और कितना बचता। शिवाजी राजा के कंधे पर संभाजी राजा ने सर रखा। उन्हें अपने पिता के प्यार की गर्मी से उन्हें धन्य धन्य महसूस होने लगा। शिवाजी महाराज बोले, शंभू बेटा, बहादुर बेटा, औरंगजेब यानी अनेक राहु केतु, अनेक दुष्ट। शिवाजी महाराज बोले, शंभू बेटा, बहादुर बेटा, औरंगजेब यानी अनेक राहु केतु, अनेक दुष्ट आत्माओं से मिलकर बना हुआ एक कुकर्मा, दुनिया का एक शक्तिशाली। तुम कितनी हिम्मत से उसे टक्कर देते रहे। उससे पहले ये महादैत्य दिल्ली या आगरा के महलों में बैठा रहता था। फिर भी उसके सिर्फ आदेश से ही राजा रजवाड़े थरथर कांपने लगते थे। कुतुब शाह, आदिल शाह जैसे हुकुमदार तो उसकी छाया से, उसकी परछाई से तक डरते थे। शंभू, एक वक्त तो उस राक्षस ने तुम्हारे साथ ही हमें आगरा तक दौड़ाया था। पुरंदर का वो तह नामुश्किल का हमारी जिंदगी का एक अपमान पर्व था। बेटा, ऐसा ये अत्यंत घातक, कपटी, मदमस्त शत्रु अपनी सेना समुद्र लेकर जब हमारे महाराष्ट्र पर चलकर आया था, तब उस दरिया की लहरें देखकर ही डरकर दूसरा कोई होता तो भाग जाता, पर बिना डरे अपनी समझदारी से काम लेते हुए अपने पीठ पर सह्याद्री एक रेशा में बांधकर उस नजरियों से तुमने कड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। तब तक उस वक्त के अनेक अनुभवों की तलवार पड़े पड़े जंग खा रही थी। बुद्धिवंतों की बुद्धि हीन हो गई थी और मर्दों के पैर विकलांग हो गए थे। सामान्य जनता तो दुष्काल की मार झेल रही थी, टूट गई थी। बचे कुचे लोग इतनी बड़ी सेना समुद्र से लड़ने के लिए, महामर्द का पता लगाने के लिए इतिहास के पन्ने उलट पलट करने में व्यस्त थी। सच कहूँ तो शंभू बेटा, हमें तो लगता है तुम्हारे भविष्य के पराक्रमों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे तुकोबा मावली ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये पंक्ति लिख कर रखी थी। पुत्र व्हावा ऐसा त्याचा तिन्ही लोकी झेंडा। पुत्र व्हावा असा गुंडा, त्याचा तिन्ही लोकी झेंडा, यानी बेटा हो ऐसा गुंडा जिसका तीनों लोक में झेंडा हो। ऐसा शिवाजी महाराज बोले संभाजी महाराज के विषय में। तब संभाजी महाराज बोले, बस बस आबा साहेब, मृत्यु के मंदिर की तरफ हमारा सफ़र
शुरू होने से पहले आपने आपके इन शब्दों से हमें इतनी तृप्ति मिली है कि हमारे शरीर पर अगर सहस्रों मौतों का वर्षाव अगर हो तो भी बेहतर होगा। शिवाजी महाराज बोले, शंभू आज इस शिवाजी का कलेजा तिल तिल टूट रहा है। सिर्फ दो बातों की वजह से, अपनों के दिए गए धोखे से पराये का साथीदार बनकर तुम्हारे पराक्रम के पैरों को तोड़ दिया है, और दूसरी बात बहुत बुरा लगता है बदनसीबी के इस खेल का। संभाजी बोले, आबा साहेब। तब शिवाजी महाराज बोले, हाँ शंभू, हमारी जिंदगी में कसौटी के क्षण क्या कम नहीं थे। कुटिल अफजल खान से जब हम मिलने गए थे तब हमारे साथ हमारी मौत ही चल रही थी। वहाँ भी नसीब से हम बच गए। जब हम तुम्हारे साथ आगरा गए थे तब भी आगरा से बंदी खाने में सहस्त्र भूतमेलों का थरारा कोई कम नहीं था। वहाँ भी तेरे साथ सही सलामत हम बच गए। मगरमच्छ के मुंह से सही सलामत बच गए। जालनापुर जीत कर आते वक्त संगमेश्वर के जंगल में रणमस्त खान के हाथों से हम बाल बच पाए। बदनसीबी से संगमेश्वर में जो संकट तुम पर आया था वही हम पर भी आया था। संगमेश्वर में शिवाजी महाराज थोड़ा सा अटक गए। बोलते बोलते उन्हें जोरों से रोने आने लगा। उनके आंसू बहने लगे। संभाजी राजा के चेहरे की ओर देखकर, उनकी आंखों की खांचों की ओर देखते हुए उन्हें तो धक्का ही लग गया। संभाजी राजा का जख्मी सर छाती से लगाकर वो बोले, शंभू बेटा, मेरी जिंदगी में देवगति ने, तकदीर ने, सद्भाग्य ने संदूकें भरकर हमारे पैरों पर डाल दी थी, पर आज बहुत बुरा लगता है एक ही बात का। उसमें से 4-2 मुट्ठी भी अगर वो ही देवगति मेरे शंभू बच्चे के लिए रखे होते तो। संभाजी महाराज बोले, आबा साहेब। तब शिवाजी महाराज बोले, बेटा, कहाँ गए वो तुम्हारे तेजस्वी आंखें। संभाजी महाराज बोले, आबा साहेब, सिर्फ वतन के लालची भूमि के दगाबाजियों की वजह से आज मौत से पहले ही हमारी आंखें चली गई। एक अर्थ से ये सही हुआ। स्वार्थ के लिए मरे हुए महाराष्ट्र को देखने से तो अच्छा है कि हमारी आंखें नहीं रही। शिवाजी महाराज बोले, सच है बेटा, तुम्हारी बात में सच्चाई है। बेचारे गरीब जनता दुष्काल की मार झेलते हैं, उससे 2-2 हाथ करते हैं। सामान्य गरीब जनता हिंदवी स्वराज्य के लिए तुम्हारे लिए झंडे के नीचे खड़े रहकर खुद को अगरबत्ती जैसा जलाते रहते हैं, अपना देह जलाते रहते हैं। पर यहाँ के लालची वतनदारों को, स्वार्थियों को जानबूझकर तुम्हारा घात किया। अन्यथा संगमेश्वर में तो तुलजापुर तक इस लंबे सफर में सारे जन मिलकर सिर्फ पत्थर भी अगर फेंक कर मारते तो बादशाह कब का परलोक का सफर शुरू हो जाता। बादशाह का जानता राजा मर जाए और राज्य डूब जाए, सिर्फ वतनदारी रह जाए। इसका ही परिणाम आज ये है तुम्हारे साथ हुआ धोखा, बदनसीबी, उलझन। संभाजी महाराज बोले, आबा साहेब, आपने अपने शब्दों से कितनी सारी उलझनें सुलझा दी। आबा साहेब, शिवाजी महाराज बोले, महाराष्ट्र में सफलतापूर्ण जीवन जीना। शिवाजी महाराज बोले, महाराष्ट्र में सफलतापूर्ण जीवन जीना इस शिवाजी ने तुम्हें सिखाया होगा, पर देश, धर्म और मिट्टी के लिए कैसे मरते हैं ये हमारे शंभू से सीखे। इस शिवाजी पर
गर्व करते वक्त और हमारे शंभू के बलिदान को नज़रअंदाज करने का प्रमाद मत करना। शंभू, अपने पराक्रम से तुमने जो ऊंचाई प्राप्त की है उससे एक ही कहना चाहता हूँ, इस महाराष्ट्र में शिवाजी के साथ संभाजी दोनों के पराक्रम से, वीरता से और बलिदान से इस महाराष्ट्र को पहचाना जाएगा। तब संभाजी महाराज बोले, आबा साहेब, आपके इन सारी बातों को सुनकर आज हमें धन्य धन्य महसूस होता है। मौत की चौखट पर खड़े होते हुए भी हमारे दिल में अब कोई शंका नहीं है। उलट गले लगाने के लिए आज हम मौत को गले लगाने के लिए उत्सुक है। इस संभाजी की मौत से अगर ये मरा हुआ महाराष्ट्र जिंदा होने वाला हो, उठने वाला हो तो, जिंदा होकर उठने वाला हो तो इस घास से अगर भाले बनने वाले हो तो उस आमलगिरी बादशाह की कब्र यहाँ पर ही दक्खन में ही खोदी जाएगी तो हमारी मौत हमें सौभाग्य लगती है। हम हमारी मौत को हमारा सौभाग्य समझते हैं। धन्यवाद।